शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अगला शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। शिविरा पंचांग में बड़ा बदलाव। निदेशक ने 2025-26 के पंचांग में संशोधन किया है। वार्षिक परीक्षाएं 1 महीने पहले आयोजित होगी और कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं की संभावित तारीख 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच परीक्षा संपन्न होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुमोदन पर यह तारीख और कक्षा 9 से 11 तक की परीक्षा 10 से 25 मार्च तक, कक्षा 5 से 8 तक की परीक्षा 12 मार्च से पहले होगी, कक्षा 3 से 7 तक की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, अगला शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी चल रही है। शिविरा पंचांग में बड़ा बदलाव हुआ है। निदेशक ने 2025-26 के पंचांग में संशोधन किया है। वार्षिक परीक्षाएं 1 महीने पहले आयोजित होंगी। कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं की संभावित तारीख। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ। विक्रम, 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच परीक्षा संपन्न होगी, जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, ये बड़ा बदलाव इसलिए किया गया है शिविरा पंचांग में कि 1 अप्रैल से जो आगामी जो शिक्षा सत्र है उसे शुरू करने की ये पूरी कवायद चल रही है और विभाग ने इसी के चलते शिविरा पंचांग में एक बड़ा बदलाव किया गया है। और इसमें जो है बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन्हें 12 फरवरी से 12 मार्च तक संपन्न करवाने के लिए अनुमोदन किया है। लेकिन अभी जो बोर्ड से ये इसका अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद ही ये जो परीक्षा की तिथियां हैं वो मान्य होगी। अभी ये संभावित तिथियां मानी जा रही है और इसके साथ ही जो 9वीं से 11वीं तक की परीक्षाएं हैं उन्हें 10 से 25 मार्च तक करवाने की घोषणा की गई है। जो संशोधन नया जो किया गया है शिविरा पंचांग में उसमें, और 5 से 8 तक की परीक्षाएं जो है वो 12 मार्च से पहले करवानी होगी। और इसके साथ ही जो कक्षा 3 से 7 तक की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उन्हें भी मार्च में किया जाना है। लेकिन इसके लिए भी जब तक बोर्ड से टाइम टेबल जारी नहीं होता है तो इन परीक्षाओं को करवाने की भी जो है संभावनाएं तभी फाइनल हो पाएगी जब ये बोर्ड से अनुमोदन हो जाएगा और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनका जब टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। लेकिन पूरी कवायद इसीलिए की जा रही है कि जो अगला शिक्षा सत्र है उसे अप्रैल से शुरू करना है और इसी की तैयारियों के चलते जो शिक्षा निदेशक हैं सीताराम जाट, उन्होंने ये संशोधन किए हैं। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया। सुबह जोरदार हंगामा हो गया। यहां पुजारी के बेटे ने खुद को मंदिर में बंद कर मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 2 घंटे चले ड्रामों के बाद पुजारी के बेटे को बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जोरदार हंगामा। पुजारी के बेटे ने खुद को मंदिर में किया बंद। पुलिस की दखल के बाद मामला हुआ शांत। ये तस्वीरें हैं अजमेर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पुजारी के बेटे ने खुद को मंदिर में बंद कर जोरदार हंगामा किया। दरअसल पुजारी का बेटा किसी दूसरे पुजारी को मंदिर में तैनात करने का विरोध कर रहा था। मंदिर बंद किए जाने के बाद स्थानीय समिति सदस्य, महिलाएं और निवासी मौके पर इकट्ठा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आज इन्होंने अचानक मंदिर को अंदर से बंद किया। जिस समय जो महिलाएं जो पूजा कर रही थी उनको हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया तथा एक बुजुर्ग को दरवाजा बंद कर दिया, उसकी अंगुलियों की चोट आई है, जिससे जो आज का जो कृत्य है इनका राहुल जी का बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है तथा कानून को हाथ में लेने वाला है। ये कहते हैं कि मेरी बात मान जाऊंगा, लेकिन मैंने खूब समझाइश कर दी इनको, उसके पश्चात भी नहीं मान रहे। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी निरंजन शर्मा पूजा अर्चना का काम करते थे, लेकिन आंखों के ऑपरेशन के बाद से वो मंदिर में नहीं आए, जिसके बाद उनका बेटा राहुल पूजा पाठ का काम देख रहा था। निरंजन शर्मा की गैर मौजूदगी में मंदिर समिति ने नए पुजारी की नियुक्ति कर दी। 26 तारीख को निर्णय होगा, उसमें मीटिंग करके और सबकी आम सहमति मौखिक ये बनी है कि पूर्व पुजारी को यथावत रखा जाए और इतना गंभीर विषय नहीं है, ये एक परिवार का मैटर है, उसे हमने बैठ करके निपटा लिया।
राहुल शर्मा का आरोप है कि कुछ समिति पदाधिकारी उन्हें और उनके पिता को बेवजह परेशान कर रहे हैं और पूजा पाठ में हिंदू रीति रिवाजों का सही से पालन नहीं किया जा रहा। कोई समाधान न निकलने पर थाना पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद ये सहमति बनी कि 26 नवंबर तक निरंजन शर्मा ही पूजा करेंगे। अभी कमेटी ने सप्ताह 10 दिन पहले कोई निर्णय लेकर के और दूसरा पुजारी रख लिया और पुराने वाले पुजारी जी की जगह दूसरा पुजारी नियुक्त कर दिया। इस बात को लेकर के जो पुराने पुजारी है, उनका लड़का है, वो सुबह आज मंदिर में आकर के बैठ गए और जो नया पुजारी रखा उसका विरोध किया। उसके पश्चात ये जो कॉलोनी वाले हैं, कमेटी वाले और पुजारी परिवार है, इनके बीच में वार्ता हुई और अब 26 तारीख को पुराने पुजारी जी सेवा पूजा करेंगे और 26 को कार्यकारिणी की मीटिंग होकर के जो भी निर्णय होगा इस पर दोनों पक्षों में सहमति बन जाएगी। समाधान के बाद राहुल शर्मा ने मंदिर के दरवाजे खोले और श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किए। प्रशासनिक समाधान की प्रतीक्षा में है। देखना होगा कि 26 नवंबर की बैठक के बाद मंदिर प्रबंधन पर क्या फैसला सामने आता है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और राजस्थान में नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के आने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। नए ट्रांसफर ऑर्डर के मुताबिक 48 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रवीण गुप्ता को एसीएस पीडब्ल्यूडी के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में भेजा गया है। जबकि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का भी कार्यभार सौंपा। तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष आलोक गुप्ता को बनाया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव के रूप में लगाया गया है। पंचायती राज के पुनर्गठन का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान में 8 नए जिलों में जिला परिषद बनाने के बाद भजनलाल सरकार ने अब पंचायतों का भी बड़ा पुनर्गठन किया है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही 3400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। देखिए, नई ग्राम पंचायतों का इंतजार खत्म। राजस्थान में 3400 नई पंचायतें बनी। 8 नए जिलों में जिला परिषद का गठन। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 14,000 हो गई है, क्योंकि 3400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। नई पंचायतों के साथ सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के हजारों नए पद भी बढ़ेंगे। नई अधिसूचना के तहत प्रदेश में 3400 नई पंचायतें बनी। प्रदेश में अब 41 जिलों में 41 जिला परिषद होंगे। पंचायतों की संख्या करीब 14,000 होगी, जो पहले 11,194 थी ग्राम पंचायतें। पंचायतें बढ़ाई गई है, वो तो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के अंदर कारगर साबित होगी, क्योंकि छोटे स्तर पे कोई भी सरकारी कार्यालय होते हैं तो उसके अंदर आम जनता को फायदा मिलता है। कुछ जगह पे खामियां भी बताई जा रही हैं, जैसे पहले नजदीक थी पंचायत, अब 10 किलोमीटर दूर हो गई है, 12 किलोमीटर। अब ऐसी तो कोई भी काम होता है उसमें कमियां भी होती है, वो सुधार सरकार का काम है, उसका सुधार करना। लेकिन बढ़ाना तो अच्छी बात है, पहले भी सरकारों ने बढ़ाया है और अभी भी बढ़ाई है। और चुनावों को लेकर तो मैं कहूँगा कि सरकार जब भी कराए चुनाव एक साथ करवाएं, उसके लिए हम सब तैयार हैं। और ग्राम पंचायतों के अंदर सरकार ने जो प्रशासक लगा रखे हैं, वो प्रशासक सही तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। पंचायती राज विभाग ने पुनर्गठन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। 8 जिलों में जिला परिषद का गठन, जिसमें 8 नए जिले सालासर, अनूपगढ़, शाहपुरा, ब्यास, बालोतरा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा में जिला परिषदें गठित की गई हैं। इस पुनर्गठन में करीब 3400 नई पंचायतों को जोड़ा गया है।
इसके साथ ही अब आगामी पंचायत चुनाव इन नई सीमाओं के आधार पर होंगे। राज्य सरकार ने ये प्रक्रिया लगभग 1 साल पहले शुरू की थी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी की गई। हाईकोर्ट ने भी पंचायत और निकाय चुनाव की समय सीमा तय करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जैसे ही SIR का काम पूरा होता है, चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द हो सकती है। नई पंचायतों के गठन के बाद नई पंचायतों का असर घर के पास ही होगा पंचायत मुख्यालय। जनता को सीधा लाभ, आसान होगी प्रशासनिक सुविधा, रोजगार के नए अवसर, बढ़ेंगे सरकारी पद। पंचायती मुख्यालय जाने के लिए कम दूरी तय करनी होगी। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के पदों की संख्या बढ़ेगी। नई पंचायतें, नए प्रतिनिधि और राजनीति की नई तस्वीर। देखना होगा कि ग्रामीण विकास में फैसला कितनी तेजी लाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।